तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने वीडियोस लेके आया था एनालिसिस के और आप लोगों का उस पर बहुत प्यार मिला था। 10,000 अप्रॉक्स लोगों ने उस वीडियोस को देखा था। तो इस अटेम्प्ट के लिए जून 22 में आ रहा है, तो बच्चे काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया जून 22 के लिए भी लेके आओ आप जो एनालिसिस लेके आए थे। तो हाँ, इंस्टीट्यूट ने इस बार पैटर्न चेंज किया है और हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली जो अपना ये एनालिसिस है करेंगे, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे ना काफी चीजों पे ध्यान रहने वाला है। इंस्टीट्यूट ने वेटेज वगैरह फॉलो नहीं की थी, तो हमें वो सब चीजें ध्यान में रख के करना है और हमारे को इंस्टीट्यूट पे एक तरीके से ट्रस्ट नहीं है कि वो वेटेज फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर मान लो इंस्टीट्यूट का कोई प्रेसिडेंट एग्जाम से 4-5 दिन पहले आके बोल रहे हैं कि रीडिंग टाइम मिलेगा बट एग्जाम में नहीं मिलता, तो हम क्या ही ट्रस्ट करें। तो इसलिए हम अपनी तैयारी को इस तरह करेंगे कि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले, हम आंसर करने के लिए तैयार हूं। मैंने इस वीडियो के अंदर 3 कैटेगरी में आपके पूरे सिलेबस को बांट दिया, जिसमें ए कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें कि आपका सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछता है, बी कैटेगरी वो है जिसमें उससे कम पूछता है, और सी कैटेगरी में वो है जो बहुत रेयरली पूछता है। या फिर आप एक बार को कह सकते हो, आप उन चैप्टर्स को एक बार को छोड़ भी सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से बनाइए और इसमें जो इंप्रूवमेंट हो सकती थी वो बनाइए। साथ ही साथ हर चैप्टर के साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा उसमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो आप बहुत ध्यान से एक एक चीज को सुनना, आपके लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है, हम क्या गोल लेके चल रहे हैं। कभी भी कोई आंसर शुरू कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या है? हमारे 3 गोल हैं। सबसे पहला गोल है कि हमारे को फुल सिलेबस करना है। कैटेगरी सी वालों को एक बार को कह सकते हो, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि टाइम बचे तो उसको करना जरूर। ठीक है ना? बाकी हाँ, ए और बी कैटेगरी को तो आप जरूर जरूर करोगे, क्योंकि आपका लगभग सिलेबस वहीं खत्म हो जाएगा। देन आपका गोल 2 रहेगा कि आपको जो भी सिलेबस है वो 31 मार्च तक खत्म कर देना है, क्योंकि जो मैंने आपको स्टडी प्लान दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। 31 मार्च के बाद आपको रिविजन्स करनी है, क्योंकि आपके जून में फिर एग्जाम आ जाएंगे। जून को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, तो अप्रैल और मई आपका 2 महीने रिविजन चलेंगी, जिसमें कि आपको कितनी रिविजन करनी है, वही हमारा तीसरा गोल है। आपको 3 रिविजन एटलीस्ट करनी है, तभी आप पेपर में पास हो सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स से। और जो लोग रैंक के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को तो और ज्यादा रिविजन करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने कैटेगरीज के ऊपर कि हमारी कैटेगरीज क्या है। तो सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी आती है वो आती है आपकी कैटेगरी नंबर ए। कैटेगरी ए के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर मैं आपको बोलूंगा करने के लिए और सबसे आसान चैप्टर है, तो वो आपका इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में आपको लॉस ऑफ स्टॉक से बहुत ज्यादा पूछता है, प्रॉफिट से भी पूछता है, बट स्टॉक से ज्यादा पूछता है। स्टॉक से वो वाले क्वेश्चन वो ज्यादा पूछेगा जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि आपको उसने 3 तरह के बिजनेस दे रखे होते हैं, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस और जो सीडेड होता है। आपको तीनों तरह का बता देगा वो, और उसके बाद आपको या तो क्लेम निकालने को बोलेगा, प्रीमियम निकालने को बोलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे स्टडी मटेरियल में, तो वो वाले जरूर करना। साथ ही साथ आपको फिर इसके बाद क्या करना है, सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके प्रॉफिट ओरिएंटेड है। इसमें ज्यादातर आपको बेड डेट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है वो। ठीक है, तो ये भी जरूर करना। उसके बाद आपका आता है एनपीओ, एनपीओ जरूर कर लेना। देन आता है आपका सिंगल एंट्री, इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो ये भी, इन तीनों में से एक चैप्टर आना ही आना होता है 16 मार्क्स के लिए, ये श्योर शॉट है। ठीक है ना? तो 16 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। पैटर्न चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, इन पे ध्यान से फोकस करना। और ये आपके एक तरीके से बेस है अकाउंट्स के, और आपको ये आना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ज्यादातर इन्हीं से होता है। और एनपीओ की बात करोगे तो वहां पे इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट होती है, आपको वो चीज देखनी होती है। ठीक है, तो बस आपको ये चीजें थोड़ा ध्यान देके करना है। जो भी चैप्टर आप उठाओगे बहुत अच्छे से करना है, इनकी थ्योरी साथ साथ करते हुए जाना। ठीक है, थ्योरी कोई नहीं छोड़ेगा। थ्योरी कहां से करनी है, लास्ट टाइम पे मैंने एट द एंड ये रिकमेंड किया था आप स्कैनर से कर लेना, बट अभी आप स्कैनर को छोड़ो। अभी आप सबसे पहले जो आपके इंस्टीट्यूट के चैप्टर के स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं ना, वहां से देख लो। जब आप पहली रीडिंग कर रहे होगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इंस्टीट्यूट इस चीज से पूछ सकता है। मतलब ये लाइन आपकी फिलअप बन सकती है, ये लाइन आपकी एमसीक्यू में आ सकती है। तो ये सब चीजें आपको ना थोड़ा ध्यान देके वहीं पे मार्किंग कर लेनी है, हाईलाइटर से मार्क कर लेना, जिससे क्या होगा, जब आप एग्जाम से पहले उस बुक को उठाओगे तो आपको पता रहे कि हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर नोट्स में क्या होता है आपका, अगर आप नोट्स बना लोगे तो एग्जाम से जो आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप में आपको सिर्फ हाफ डे मिलता है, उसमें आप बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो। नोट्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। नोट्स में आप कैसे नोट्स बना सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियो दूंगा, बट अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे आपको चैप्टर कर रहे हो तो उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को एक पेज के ऊपर लिख लो। प्लस जहां आपको लगता है ना कि हाँ, ये एंट्री में दिक्कत आ रही है, तो उस एंट्री को और उसके ट्रीटमेंट को एक अलग पेज पे लिख लो। तो उससे ज्यादा
आसानी हो जाती है। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, उस एंट्री को हाइलाइटर से हाईलाइट करके उसी के बगल में वहीं उसको ट्रीटमेंट लिख दो। होगा क्या, जब आप एग्जाम से पहले उसको खोलोगे बुक को और उसके बाद आप उस एंट्री को हाईलाइट हुआ देखोगे तो आप बस देख लो अच्छा हाँ ये वाली एंट्री थी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लगभग सेम होता है, एक या दो एंट्रीज होते हैं इसमें डिफरेंस आता है हर क्वेश्चन में, तो बस उनको हाईलाइट करके और वहां पे उसका ट्रीटमेंट लिख लेना। उससे क्या होगा, आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन के टाइम पे रिवीजन की मटेरियल अभी से तैयार कर लेना, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज आप दोबारा से सब कुछ उठाओगे, उसमें आपको प्रॉब्लम, आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप, जो कि काफी बच्चे छोड़ते भी हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे अभी भी बोलूंगा 2 क्वेश्चन पेपर में चॉइस के लिए आते हैं, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है प्लीज इसको कर लेना, क्योंकि पार्टनरशिप थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है और थोड़ा सा लेंथी है। हो सकता है आप इसको लास्ट के लिए रख लो, लेकिन ठीक है ये आपकी चॉइस होगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन चॉइस के लिए आते हैं, अभी भी आते रहे हैं, तो देखते हैं शायद आगे भी आएंगे ही। तो पार्टनरशिप को आप चॉइस में निकाल सकते हो एक बार को। देन आता है ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंट अकाउंट। ये 2 चैप्टर आप जरूर 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 करोगे, ठीक है। जरूर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों में से एक चैप्टर आना ही आना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आ जाते हैं 8-8 मार्क्स के लिए, तो इनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना। डिपार्टमेंट में तो ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आता है आपको, बेसिकली P&L वगैरह बनाने को आगे जो उसका होता है, एंड आपको उनके एक्सपेंसेस को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिपार्टमेंट के अंदर आपको आता है जो आपको स्टॉक रिजर्व्स वगैरह कैलकुलेशन होती है। वो वाले क्वेश्चंस कभी कभी इंस्टीट्यूट सेपरेटली ही पूछ लेता है कि आप इसमें स्टॉक रिजर्व निकाल के दिखाओ, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। ब्रांच के अंदर आपको ब्रांच अकाउंट बनाने को आ जाता है, एंड जो आपके बाकी मेथड्स हैं आप उनके फॉर्मेट जरूर देख लेना और एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और उसमें जो जो ट्रीटमेंट्स हैं आप उन ट्रीटमेंट्स को देख लेना, पेटी कैश को कैसे ट्रीट करते हैं और वगैरह वगैरह, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके फैकल्टीज ने लिखवाए होंगे, अदरवाइज आप सेल्फ कर रहे हो तो जो आपने कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ोगे वो सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो बट कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज होते रहेंगे बट कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। देन आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और बच्चों से होता भी नहीं है, तो ये आपकी मर्जी है, आप करना चाहो कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा इसको जरूर करना, क्योंकि ये आपका 40 मार्क्स की जो थ्योरी होती है बेसिकली, अभी तक जो पैटर्न है मेरे हिसाब से वो चेंज होगा शायद पैटर्न, बट जो अभी तक का पैटर्न है उसके हिसाब से ये पूछा ही जाएगा आपको, उन 40 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है। तो इसके ऊपर आपको एंट्री पास करने को बोल सकता है वो 1 मार्क्स के अंदर, मतलब डिपेंड करता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। और चेक पेपर पैटर्न कुछ भी हो, रेक्टिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा पेपर के अंदर, ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपको रेक्टिफिकेशन ना देखने को मिले। इसके बाद आते हैं ए कैटेगरी के अंदर ही रिमेनिंग जो आपका स्टडी नोट की 1 की थ्योरी हो गई। तो जो आपकी थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका बेसिकली जो 30 मार्क्स है वो तो जरूर आएंगे आएंगे, जो 28 जो पहले इंस्टीट्यूट मैच द फॉलोइंग फिलअप वगैरह पूछता था और अब भी एमसीक्यू पूछ रहा है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, तो एमसीक्यू रहेगा ही, तो उसमें यहां से थ्योरी जरूर पूछी जाएगी। तो ये वाला चैप्टर बहुत स्टडी नोट बेसिकली पूरा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेक्टिफिकेशन को मैंने थोड़ा अलग कर दिया है क्योंकि वो सेपरेटली पूछा जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया कैटेगरी में तो बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर आ गए, तो इसलिए आ गए क्योंकि कैटेगरी ए में वो वाले चैप्टर्स डालने, देख लेना आप कोई भी पेपर उठा लो आपको खुद ही पता चल जाएगा, हाँ ये मैंने सही बनाया है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटेगरी में थोड़े कम चैप्टर हो जाएंगे, कैटेगरी सी में बहुत कम चैप्टर हो जाएंगे, तो कैटेगरी ए में है ही सबसे ज्यादा चैप्टर, तो इसका सिलेबस भी आपका बड़ा है देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो थोड़ा ये है ही। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, और ये कैटेगरी आपको ए के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से इंस्टीट्यूट पूछता है लेकिन हो सकता है कभी कभी वो मिस कर जाए चैप्टर्स। तो सबसे पहला जो इसमें आता है आपका कैटेगरी बी के अंदर, वो आता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। आप खुद भी देखोगे, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी होगी, आप उसमें जाके इसको रेफर कर सकते हो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। इसके बाद आता है आपका हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। आप खुद भी देख रहे होगे, हाँ ये वाले चैप्टर्स पूछता है इंस्टीट्यूट, कभी कभी छोड़ता है इंस्टीट्यूट, इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी बी में डाला है। देन आते हैं अपने एएस के ऊपर, एएस 1 हो गया, एएस 2 हो गया, देन एएस 7 हो गया, देन एएस 9 हो गया, एएस 10 हो गया, एंड देन आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर 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 मिलेगा शॉर्ट नोट के तौर पे। शॉर्ट नोट्स मैंने लास्ट टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए थे, जिन बच्चों को नहीं पता टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे वो शॉर्ट नोट्स को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऐसा कोई ज्यादा चेंज नहीं है इस अटेम्प्ट के लिए भी, थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो करके बाद में आपको सेपरेटली बता दूंगा, बट अभी के लिए आप उन शॉर्ट नोट्स को रेफर कर सकते हो अगर आप थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मतलब आप शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना चाह रहे हो पेपर के अंदर तो जरूर उनको कर लेना, क्योंकि देखो पैटर्न का हमें भी नहीं पता क्या पैटर्न आएगा, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट में जो इस बार बच्चों के साथ हुआ है वो आपके साथ हो जाए। अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखो कि इंस्टीट्यूट या पैटर्न कुछ भी रख ले, हम रेडी हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न इस बार भी उन्होंने बोला था, बट एग्जाम में जाके क्या हुआ है कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, तो मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा
अपनी तैयारी पूरी रखना, ठीक है। अब आते हैं कैटेगरी सी के ऊपर। काफी बच्चे तो इसी का इंतजार कर रहे होंगे कि भैया वो कैटेगरी सी कहाँ है, क्योंकि हमारे को तो वही देखना है, छोड़ें क्या हम। तो मैं आपको बोलूंगा टाइम मिले तो देखो करना इसको जरूर है, क्योंकि कैटेगरी सी आपकी पूछ ही कम जाती है, बट अगर पूछ ली तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। तो जिसमें बिल ऑफ एक्शन जाता है, आपने खुद भी देखा होगा, बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी जरूर आती है इसकी बट प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता है। देन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आते हैं जॉइंट वेंचर, बहुत बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज में से फॉर्मेट देख लेना, जो रॉयल्टीज का फॉर्मेट है वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है, आप उस फॉर्मेट को देख के भी आराम से कर जाओगे। जो उसका एक फॉर्मेट है कि हाँ भाई कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, उसको किस तरह प्रिपेयर करना होता है, बस वो देख लो रॉयल्टीज में, दैट्स इट। कंसाइनमेंट में जरूर उसकी एक बार काउंटिंग थोड़ी बहुत देख लेना, और बच्चे पहले पढ़ के आते हैं तो इसलिए इसकी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन करी होगी, वहां भी पढ़ा होगा। तो कंसाइनमेंट आप और ये जो चैप्टर्स हैं आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, तो इस पर आपको ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये थी हमारी 3 कैटेगरीज। इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लेके आऊंगा, जिनमें मैं हो सकता है कि किसी में 3 कैटेगरी में जा रहा है, किसी में 4 कैटेगरी में जाएगा, डिपेंड करता है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर। कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर वाइज बताया है, बहुत अच्छे से करना कैटेगरी वाइज। अब हो सकता है कि आपको ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको मुझसे पूछने होंगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मेरे से आप 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो। या तो कमेंट कर दो वीडियो के ऊपर, मैं यहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे मेरे 2 हैं, एक चैनल है, एक ग्रुप है। ग्रुप के अंदर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर देगा जिसको क्वेश्चन आता होगा, और नहीं आता होगा तो ऑब्वियसली कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। बट अगर क्वेश्चन आते होंगे तो वहां पे कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। देन नेक्स्ट आते हैं टेलीग्राम पे, आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैं आपको वहां भी रिप्लाई कर दूंगा। एंड मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, वहां भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे मेरे से क्वेश्चन पूछने के तरीके। तो मैं अब यही बोलूंगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, नोट्स वगैरह पे बहुत ध्यान देना। अगर आप नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो उससे फिर प्रॉब्लम आपको होगी रिवीजन करने टाइम। लास्ट टाइम जिन लोगों ने मेरी बात मानी थी, लास्ट में बहुत अच्छे से वो रहे थे, उनको प्रॉब्लम नहीं आई ज्यादा। बट हाँ, अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी फिलहाल के लिए इसको एनालिसिस को फॉलो करो और अच्छे से करो, ठीक है। तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना आपके अपने व्यूज, आप अपने कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो, और आप अगर वीडियो को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, शेयर करना जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।